संदीप गुरुकुल प्रांगण में सर हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित अन्य हमारे विशेष अतिथि भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक, वीरांगनाएं, शिक्षकगण, आज हमारे लिए ये गर्व और सम्मान का क्षण है कि हम उन वीर योद्धाओं का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने अपने साहस, पराक्रम और बलिदान से हमारे देश की रक्षा की है। आपके आगमन में से हमारा समारोह और भी खास हो गया है। हम सभी जानते हैं कि एक सैनिक का जीवन अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति का प्रतीक होता है। आपका त्याग और निष्ठा हमें प्रेरित करती है। हमारा गुरुकुल आपके योगदान और वीरता को नमन करता है। आज का ये कार्यक्रम आपको समर्पित है। हम दिल से आपका धन्यवाद और स्वागत करते हैं कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हमें अपने अनुभवों से प्रेरित करने का मौका दिया है। आपका यहाँ आने के लिए हम सब के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। धन्यवाद। किसी भी शुभ कार्य को शुरुआत करने के लिए भगवान का नाम लेना जरूरी होता है। दीप प्रज्वलन से हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, जो कि ज्ञान, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। आज के इस विशेष अवसर पर मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी, गणमान्य अभिभावकों से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद सर। आज का ये दिन बहुत खास है क्योंकि संदीपनी गुरुकुल अपने वीर सेवानिवृत्त सैनिकों के वेलफेयर के लिए एक गुरुकुल रेजिडेंशियल एमबीए प्रोग्राम लेकर आ रहा है, जिसमें हमारे आसपास के बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। आज हम सब अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं क्योंकि पहली बार संदीपनी गुरुकुल लॉन्च कर रहा है सैनिक सम्मान समारोह 2025। तो मैं निवेदन करूंगी आज के हमारे मुख्य अतिथि जी, ग्रुप कैप्टन पीएस पठानिया जी को कि वो इस हमारे प्रोग्राम का अनावरण करें।
Thank you so much. Thank you so much, sir. Now I also request you to please unwrap the magazines of this INDA program which is launched by Sandeepni Gurukul. ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे पठानकोट एरिया में एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करा जा रहा है जो कि हमारे सेवानिवृत्त सैनिकों के परिवारों के लिए और आसपास के लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। हमारे इस एनडीए प्रोग्राम पर अंतर्दृष्टि डालने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे इस गुरुकुल एनडीए प्रोग्राम के मुख्याध्यापक जी कर्नल हरि सिंह जी को कि वे आए और हमारे पूर्ण रूप से इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। जय हिंद। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन पीएस पठानिया सर, कर्नल आर.के. सरारिया सर, गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे स्पेशल गेस्ट इस प्रोग्राम के श्री पवन महाजन जी, चेयरमैन मॉडर्न संदीपनी स्कूल पठानकोट, ब्रिगेडियर प्रहलाद सर, डायरेक्टर एनडीए प्रोग्राम, श्री साहिल महाजन जी, चेयरमैन संदीपनी गुरुकुल, मिसेज स्वाति महाजन, मैनेजिंग डायरेक्टर संदीपनी गुरुकुल, कैप्टन बलदेव साहब, कैप्टन कुलवंत साहब, सूबेदार मेजर प्रहलाद सिंह साहब, हमारा समस्त सैनिक परिवार और उसमें जो तशरीफ लाए हैं हमारी वीरांगनाएं, इस इलाके के सरपंच साहिबान और संदीपनी गुरुकुल का स्टाफ, आप सबको नए वर्ष की बधाई हो। भगवान करे यह नया साल आप सबकी जिंदगी में खुशहाली लाए, कामयाबी लाए और आप हमेशा तंदुरुस्त सेहतमंद रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए है। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत अहम है दो कारण से। सबसे पहला कारण, हमें बड़ा एक खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमारे जो सैनिक परिवार और वीरांगनाएं यहां हमारे संदीपनी गुरुकुल के प्रांगण में तशरीफ लाए हैं। उनका संदीपनी गुरुकुल बड़े तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। ये कोई कहने की अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक सैनिक की जिंदगी कितनी कष्ट भरी होती है, कितनी उत्तरदायी की होती है, ये आप भली भांति जानते हैं। हमारा सैनिक राष्ट्र की सेवा के लिए 24 घंटों
सरहदों पर तैनात होते हैं, चाहे रेगिस्तान की तपती धूप हो या सियाचिन ग्लेशियर का कपकपाने वाली ठंडक हो, वो अपनी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता, साहस और लगन के साथ वहां अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। वो सरहदों की रखवाली करते हैं तो राष्ट्र अपने आप को बड़े संतोष के साथ सुरक्षित महसूस करता है। और इसके साथ साथ ही उनकी जो मानसिक शक्ति है वो नारी शक्ति है, जिनका संपूर्ण सहयोग उनको मिलता है, तो नारी शक्ति भी आदर के पात्र हैं। दूसरा कारण इस स्पेशल प्रोग्राम का ये है कि संदीपनी गुरुकुल ने एनडीए प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसका आगाज आज हमारे मुख्य अतिथि के शुभ हाथों से हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम अपनी चरम सीमा तक पहुंचे, अच्छे तरीके से सुचारू रूप से ये चले, ताकि हमारे इस इलाके के जो होनहार बच्चे हैं, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस में जाकर के थ्रू एनडीए, तो उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त हो सके। मैं इस मंच से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि संदीपनी गुरुकुल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहां खड़ा किया है वो बच्चों की भलाई के लिए है। बच्चों की यहां ओवरऑल ग्रोथ होती है और उस चीज का हमें खास विशेष ध्यान देना होता है। इसके साथ साथ जो एकेडमिक्स का पार्ट है वो तो लगातार चलता ही रहता है, क्योंकि एकेडमिक्स के बिना किसी भी बच्चे का कोई भी सपना है जिंदगी में वो अधूरा माना जाता है। तो पहला हमारा फोकस बच्चे को एकेडमिकली तैयार करना है, जिसमें हमारा फोकस जो हमारा स्कूल का करिकुलम है उसके हिसाब से उनके केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बाकी जो तमाम सारे उनकी जो कनेक्टेड सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर फोकस करना, ताकि मेन स्ट्रीम से बच्चे की तवज्जो कहीं हटे ना। इसके साथ साथ हमने ये जो एनडीए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, ये हमारे ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह सर का बहुत बड़ा एक सपना है और उनका एक ये लक्ष्य है कि हम इस इलाके के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम इस तरीके से तैयार करें कि वो फौज में अपना कैरियर बना सकें। इसके लिए हमने अपने स्कूल के अंदर बच्चों की जो फिजिकल एजिलिटी है, मेंटल रोबस्टनेस है, उसको कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमने एक ऐसा करिकुलम तैयार किया है जो मेन करिकुलम का ही हिस्सा होगा। और ये एनडीए की जो उनकी कोचिंग है, उनकी बच्चों की ग्रूमिंग है, वो साथ साथ में चलेगी। 6th क्लास से ऑनवर्ड्स जब तक कि बच्चा यहां से पास आउट नहीं होता, उनका लगातार हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उसको गाइड करेंगे और उसका हर तरीके से तैयार करेंगे, ताकि वो अपना कैरियर जो है आर्म्ड फोर्सेस में जाके वो अपना बना सके। हमने हाल ही में जो ऑब्स्टेकल कोर्स का जो प्रोग्राम है वो भी शुरू कर दिया है। अभी ये इन प्रोग्रेस है, मेरे ख्याल में अगले कोई हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा तैयार होके खड़ा हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारे बच्चों का हॉस्टल के अंदर रख रखाव बड़े अच्छे तरीके से है। हर तरीके से हम ये इंश्योर करेंगे, यकीनन बनाएंगे कि बच्चों की जो गाइडेंस है, जो मॉनिटरिंग है, जो बच्चे के अंदर जो उनकी एक लीडरशिप क्वालिटीज हैं, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, वो हम उनको समय समय से लगातार हम उनको गाइड करते रहेंगे।
हमारे पास एपीटीसी कोर के ट्रेंड पीटी इंस्ट्रक्टर हैं, वो 24 आवर्स हॉस्टल में ही रहेंगे। हॉस्टल में वो अपना मदद करेंगे हमारे हॉस्टल वार्डन की, और बच्चों को सवेरे से लेकर शाम तक उनकी क्या दिनचर्या होती है उसको वो मॉनिटर करेंगे और गाइड करेंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं कि एकेडमिक के साथ साथ बच्चे का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो एक आला दर्जे का होना चाहिए। वो कहावत है ना कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। अगर आपका शरीर हृष्ट पुष्ट है, अच्छा है, तो आपका माइंड भी अच्छा होगा। तो इस चीज के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। बाकी हमारा जो सैनिक परिवार है हमारे समक्ष बैठा है, इनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। हम चाहेंगे कि ये जो एनडीए प्रोग्राम का जो मैसेज है वो घर घर तक पहुंचाएं। आपके सगे संबंधी हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके अपने बच्चे हों, उनको हमारे पास भेजिए, ताकि ये जो हमारा सपना है, ये गुरुकुल ने जो इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, वो कामयाबी हासिल करे। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, समय की प्रतिबंध होने की वजह से मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। अगर मेरे से कुछ कोई भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसके साथ ही मैं एक बार फिर आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम प्रबोधन एवं पूर्व सैनिकों को नमन करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर विराजमान सूबेदार मेजर कुलवंत सिंह फ्रंट ऑफिस में मिनिस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर आप प्लीज आए और अपने कुछ शब्द कहें। रिस्पेक्टेड ग्रुप कैप्टन पठानिया साहब, ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह साहब ਅਤੇ स्टेज ਤੇ बैठे हुए साढ़े बहुत ही सत्कारयोग साहबान, अज एक बहुत ही मैं तो कहूँगा इतिहासक दिन बन गया जो कि साडे इस डिस्ट्रिक्ट दे विच संदीपनी गुरुकुल प्रशासन ने एक इहो जी आरंभता कर दी है कि जिहड़ी बहुत ही घट पहली गल तो मिलती नहीं है, क्योंकि साडे बच्चे जिहड़े आ बाहर जाके ट्रेनिंग लैके कोचिंग लैके फिर अफसर बनते थे। तो मैं अपने यूनाइटेड फ्रंट की तरफों आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। गल हैगी साडे जो एक्सर्विस ने सारे वीर बैठे हुए ने, इन्हां वास्ते बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। असीं दफ्तर में जाने सानू कोई पुछदा नहीं, किते भी जाइदा वो सानू टरकाई जाते आ। और इन्हां चीज़ों को वेखते हुए जून 2015 ਜਦੋਂ कि साढ़े जनरल सतवीर सिंह साहब ने OROP का धरना शुरू किया सीगा, उस तो लैके हुण तक जिन्नी भी साड़ी यूनियन जी बनाई है, साड़ी संस्था यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी पठानकोट, ये
ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह साहब जी के छत्रछाया हेठ चंगी तरह वध फुल रही है, जिसकी मैंबरशिप साढ़े तकरीबन 7000 के करीब हो गई है, जी कि मैं जानता है कि मैंने पता है कि मैं इंडिया के जितों तर अपने ओवरऑल के धरने शुरू होंगे उत्थे जाता रहा हाँ। एडी वड्डी संस्था किसी भी नहीं है जो संस्था साड़ी पठानकोट के विच है। तो सानू एक बहुत बड़ा मां होना चाहिए। मैं आप सबको पता ही है कि मैं देखो गल कहना ना, जो ताड़ी मारनी चजदी मारो, नहीं तो रहन दो। आधी गल बनती है यार, फौज की ताड़ी हो तो पाकिस्तान च सुननी चाहिए। मैं जकारा लाऊंगा, आप फिर कितनी जान है साहब सारे सबके फौजी, सबके फौजी, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, मजा आ गया। पता लगता है कि फौज की ताड़ी बजी है, फौज के जकारे लग रहे हैं। मैं आप सब को एक बेनती करना चाहूँगा कि जो मेरे वीर कल्ले कल्ले घूमते ने, जो कि संस्था के नाल नहीं जुड़े हुए, कृपा करके एक संस्था के नाल जुड़ जाओ, चंगे रहोगे। नहीं तो की हालत होएगी। आप सब बाजार जाते हो, केले खरीदते हो, जो पुछते हो केला की भाव है, तो वह कहता जी गुच्छे न लगे ने, वो है जी 90 रुपये। तो जो कला कला है वह तुम 20 रुपये का एक दे देंगे जी, 5 तक दे दूंगा। वो की गल की हैगी है कि वह स्वाद वखरा आ, स्वाद तो एक ही है ना, नहीं आ बाज आ रही, स्वाद तो एक ही आ, जो कला आ वह स्वाद एक ही आ, जो गुच्छे लगे वह स्वाद एक ही आ। पर मुल घट क्यों पिया गया? जो बंदा कला कला साडा एक्सरसाइज घूमता फिरदा ओहदा मुल घट हो के ले वांगू पैना आ, वो जो गुच्छे नाल जुड़िया आ ओहदा मुल पैना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लाना चाहता, क्यों बोलने लगी है तो बहुत कुछ साढ़े को है, टाइम होना कि मिलिया। मैं आप सब इन्नी बेनती जरूर करूँगा कि आपके एरिया कोई भी जी संस्था तारी आर्मी की चलती है, एक्सरसाइज की चलती है, वो जुड़ जाओ, जुड़ जाओगे तो बचे रहोगे। नहीं तो की हालत होनी है। राजस्थान मिल साधना होगी, हुणे हुणे केरला ऑन सर्विस करना साधना होगी, उड़ीसा हो गया केस, अगर ऑन सर्विस वाले हो रहा तो तुहानू कौन पुछूगा? इस करके तुहानू पुछण वास्ते तुहाडी संस्था तुहाडे नाल होनी चाहिए आ। इस करके मेरी सारियां ही के बेनती हैगी आ कि किसी न किसी संस्था नाल जुड़ जाओ, ताकि तुहाडी कोई पैरवी करने वाला तुहाडे पिछे होवे तो फिर ही तुहानू मजा आऊगा। अदरवाइज फिर जब तुम कल्ले कल्ले घूमते रहोगे तो तुहानू कोई पुछण वाला नहीं होएगा, और फिर तुम भज्जे आओगे साडे कोले कि जा साडे नाल चलो। मैं इन्ना ही बोलदा होया अपनी बाणी इत्थे विराम देना। धन्यवाद। साबका फौजी, साबका फौजी, साबका फौजी, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जज्बा सिर्फ हमें सैनिकों से ही दिखता है, अदरवाइज ये हम लोगों में इतनी जोश ही नहीं होता कि हम कुछ बोल पाए। लेकिन आज सब आपको देख के हमें भी लग रहा है कि हमने भी कुछ जोश भर गया है। अब मैं चाहूंगी कैप्टन बलदेव सिंह जी, जो कि यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट है, कि वो आए और प्लीज कुछ शब्द कहें। Respected Chief Guest, Group Captain P.S. Pathania Sahab, Brigadier Prahlad Singh Sahab, Chairman of United Front Welfare Society Port, और स्टेज पर बैठे सारे अफसर साहबान, वीर नारी, मेरे साथियों,
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਬਦਾ ਮੇਜਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਔਰ ਵੀਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਬਦਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ। 2016 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਤਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 7000 ਚੇਅਰ ਲੇਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਤਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਵੀਰ ਨਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨਲ ਸਲੈਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਆਫ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 7000 ਹੈ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਧੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो मैं रिक्वेस्ट यही करांगा सारे आगे, जनरल सैकटरी साहब भी रिक्वेस्ट ने कि जो वीर किसी संस्था नाल नहीं जुड़िया वो अपनी संस्था कोई ना कोई किसी संस्था नाल जुड़ जाओ। ये तुहाडे फायदे की गल है और साडे संगठन ने अज तक बहुत सारी वीर नारियां की इन्नी हेल्प की है कि जिन्हां दा बकाया पैसा नहीं सी मिलिया 5-5 6-6 लाख रुपये इस संगठन की मेहरबानी नाल कई साडे फौजी वीर पेंशन आ गए, नहीं पता मेरी पेंशन कितनी बनती है तो मैनू मिल की रहा। तो बहुत सारे साडे वीरां दा फौजी वीरां दी भी पेंशन का पूरा हल किया गया। मैं तुहानू गिनती नहीं करके दस सकता। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना कि किसी ना किसी संगठन नाल जुड़ो, तुहाडे सारे वेलफेयर होणगे, तुहाडा कोई पैसा गवर्नमेंट वाल जिहड़ा रहिंदा वो मारिया नहीं जाएगा, मिल सकता। दूसरी गल मैं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ कि संदीपनी स्कूल ने अपने कर्नल साहब ने बड़ा बड़ा उपराला किया है और ये बहुत ही वधिया गल है कि असी कोचिंग लैण वास्ते साडे बच्चे चंडीगढ़ दिल्ली जाते हैं और काफ़ी खजल खुआरी भी होंगी है। सो ये उपराला एक बहुत वड्डी गल है। मैं ब्रिगेडियर साहब का बहुत धन्नवादी हाँ कि जे बहुत चिर तो ब्रिगेडियर साहब इस गल के पिछे पे हुए सी
कि साडा इत्थे ना किते कोई NDA का जां अफसर ताकि बनन, बच्चे पढ़न तां अफसर बनन। सो बहुत वड्डी गल है। मैं इन्हां दा सब दा धन्नवादी हाँ। सो मैं इत्थे ही जय हिंद। प्रधान मीठक। आदरणीय रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, ग्रुप कैप्टन PS पठानिया साहब, जिला अध्यक्ष यूनाइटेड फ्रंट वेलफेयर सोसाइटी पठानकोट ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह साहब, प्रधान कर्नल RK सलारिया साहब और साथ वाइस प्रधान कैप्टन बलदेव सिंह साहब और जनरल सेक्रेटरी सूबेदार मेजर कुलवंत सिंह साहब और स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑनर ऑफ स्कूल संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर के पवन महाजन और साहिल महाजन जी, आज अपने जिन्होंने ये सारा हमारे सारे वीर सैनिक और वीर नारी को आज यहाँ इस प्रोग्राम में बुलाया है। मैं सभी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ और हमारे यूनाइटेड फ्रंट के सभी ब्लॉक प्रधान जो आगे सब बैठे हुए हैं और उनके साथ उनका यूनाइटेड फ्रंट का पूरी ऑफिस टीम, साथ में वो अपने साथ एक्सर्समैन हमारे जो वीर भूतपूर्व सारे सैनिक जहां पर आज इकट्ठे हुए हैं। मैं अपने इलाके के यहाँ आने का उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हमारे वीर सैनिक और वीर नारी, वहां के ब्लॉक प्रधान कैप्टन दलीप सिंह साहब अपनी बसें भर करके आज इस संदीपनी गुरुकुल स्कूल में उन्होंने हाजिरी दी है। हम सब उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट शाहपुर के हमारे लोकल जो गांव ब्लॉक में मानसर, उसके बाद में बगाला, मुकेरिया और हाजीपुर के जहां जो ब्लॉक प्रधान कैप्टन मोहनलाल साहब और कैप्टन पंजाब सिंह साहब और साथ में सूबेदार मेजर कुलवंत सिंह साहब अपनी इलाके से 2 बसें भर करके आज संदीपनी गुरुकुल में जहां पहुंचे हैं, हम सब उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ ही हमारे लगते लोकल बेल्ट हिमाचल प्रदेश, इंदौरा बेल्ट और इसके साथ कंदरौड़ी और नूरपुर से हमारे ब्लॉक प्रधान कैप्टन दलेर सिंह पठानिया और कैप्टन गोपाल सिंह मनहास, वो भी अपने साथ एक्सर्समैन और वीर नारी को लेकर के जहां पहुंचे हैं। और आप सब ने इतनी सर्दी का मौसम देखते हुए अपना कीमती मूल्य समय निकाल करके आप इधर पहुंचे हैं। हम सब आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सब अपना टाइम निकाल करके जहां स्कूल में
आपने जो हाजिरी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लास्ट में मेरा ब्लॉक मीरथल, जिसके 28 गांव करते हैं, हमारे वाइस प्रधान कैप्टन जोगिंदर सिंह और हमारे हर गांव के जो सब प्रधान और इस इलाके के सारे जो चुने हुए गांव के जो सरपंच साहबान वो जहां आए हैं और साथ में कई माने जाने अपने सूझबूझ वाले जो उनको भी यहां बुलाया है। मेरी तरफ से सभी वीर योद्धा और वीर नारी को दिल से हमारी पूरी मीरथल ब्लॉक की टीम जो आज आप सबका धन्यवाद करती है। हमने 400 कुर्सी लगाया था, अभी उसके बाद भी जो एक कुर्सी लगाई है, हमें बहुत खुशी का दिन है। और ये जो आज आप इस संगठन को आज आप देख रहे हैं, ये सब ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह साहब यूनाइटेड फ्रंट वेलफेयर सोसाइटी पठानकोट के जिला अध्यक्ष है, ये उनकी देन है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, एक बार जोरदार तालियों के साथ, और ताली की आवाज इतनी आनी चाहिए, ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह साहब जिन्होंने आज इस मंच पर सारे एक्स सर्विसमैन और हमारी जो वीर नारी जहां इकट्ठी हुई हैं, ये सब उनकी देन है। तो इसलिए हमारे मंच पर सब बैठे और सारे वीर नारी और वीर योद्धाएं हमारे भूतपूर्व जहां पर जो बैठे हुए हैं, हमारी ब्रिगेडियर प्रहलाद साहब को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने आज इतना एक प्रयास किया है और उनकी जो सोच जहां का एनडीए स्कूल की जो नींव पत्थर जो रखी जा रही है, ये सारे वीर योद्धा और वीर नारी के हाथों से आज किया जा रहा है। साथ ही हम संदीपनी स्कूल गुरुकुल के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन महाजन जी और साहिल महाजन और पूरे स्कूल की टीम का हम धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने एक छोटे शॉर्ट टाइम में जो है ये जहां प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, हम उनका भी बहुत आभारी हैं। और हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इलाके में जो एनडीए का जो प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, क्योंकि हमने सब इलाके में घूम करके, आप सब ने भी सारे इलाके में घूम करके हर सरहदों पर आपने नौकरी करके आए हैं, हमने देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो एनडीए ट्रेनिंग के लिए या इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए जो है वो हमारे नियरेस्ट चंडीगढ़ में जाते हैं, जहां दिल्ली वगैरह में जाते हैं। मैंने सभी वहां पर जो एकेडमी मैंने देखी है, क्योंकि मैं उन इलाके में रह चुका हूं, एकेडमियों में मैं 4 साल में चंडीगढ़ में रहा हूं। मैंने देखा वहां पर कहीं 10 मरले कहीं 1 कनाल की एकेडमी बनी हुई है और ये एकेडमी चला रहे हैं। आप सबको एक खुशी होनी चाहिए कि हमारे इलाके में संदीपनी गुरुकुल में ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये पढ़ाई के साथ चलेगा, क्लास 5 से ऑनवर्ड 12th तक ये चलेगा। और 35 एकड़ में आप सब ने कैंपस में सब यहां देखा है, 35 एकड़ में जो है ये पूरा एरिया फैला हुआ है। और मैं समझता हूं कि जो बच्चे जिनके यहाँ पढ़ेंगे उनके माँ बाप भी यहाँ पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लोकल एरिया है। ये बड़ी खुशी की बात है। और
इसके साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जितना भी जो हॉस्टल्स में हमारा जो बच्चे रह रहे हैं, जहां की सब्जी वहां लगी हुई है, फसल लगी हुई है, दूध की यहाँ डेयरी है, सब जहां ही जो है ऑर्गेनिक जो है फसल लगा करके जो बच्चों को जो यहाँ भोजन दिया जाता है बिल्कुल स्वच्छ दिया जाता है, और सिक्योरिटी कवर इतना है कि कोई बच्चा यहां से हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकता, और जहां उनके जो मोबाइल्स वो भी रिस्ट्रिक्टेड किए हुए हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज जहां एनडीए का प्रोग्राम सैनिक सम्मान समारोह जो 2025 में है और स्कूल की तरफ से है, कि ऐसे ही हम भगवान के आगे अरदास करते हैं कि जो ये प्रोग्राम हर साल ऐसे चलता रहेगा। और एक बार मैं लास्ट में भारत माता की जय और सैनिक एकता की नारा के साथ ही मैं अपना वाणी विराम करूंगा। आवाज इतनी आनी चाहिए वीर नारी और वीर योद्धों की कि इस इलाके में पता चल जाए कि कुछ जहां पर सैनिक का जो प्रोग्राम चल रहा है। मेरे साथ सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आपका। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। आज हमारे बीच आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर कर्नल आर.के. सलारिया जी उपस्थित हैं। आप यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। आप IM जी भी रह चुके हैं। मेरा आपसे कि आप डाइस के पास आए और इन वीर सैनिकों के लिए कुछ शब्द कहें। कर्नल सलारिया। माननीय ग्रुप कैप्टन CS ठानिया साहब, ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह साहब, इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रधानाचार्य कर्नल हरि सिंह साहब और संदीपनी के टॉप नॉच महाजन साहब, इस एरिया के यूनाइटेड फ्रंट के प्रधान प्रहलाद सिंह साहब, मेजर प्रहलाद सिंह साहब, मेरे यूनाइटेड फ्रंट के ब्लॉक प्रधान, रिटायर्ड फौजियों और यहाँ उपस्थित वीर नारी और सभी हाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। मौसम थोड़ा खराब है इसलिए तालियां बजाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ठंड भी है तो एनीवे फिर भी जोश है। मैं उनको भी याद करना चाहूँगा जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और आज का फंक्शन जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। नॉर्मली हम इनको भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा फौजियों के लिए। चंद एक चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम इसके ऊपर पिछले 1-1.5 साल से जोर लगा रहे हैं लेकिन कोई ख़ास इसके ऊपर तरक्की नहीं, प्रोग्रेस नहीं हुई है। फौजी जब पेंशन आता है उसकी 3-4 प्रॉब्लम होती है जो इमीडिएटली उसको ठीक करना होता है। नंबर 1, टाइम पे पेंशन मिल जाए और सही पेंशन मिले। नंबर 2, गैस, फिर आपका कैंटीन फैसिलिटीज, और फौज में जो सबसे बड़ा जोरदार
प्रोग्राम बनाया है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। मैं आपको, अगर ये स्कीम नहीं होती तो हम में से अभी तक आधे मर जाना था। ये बहुत ही उम्दा स्कीम है जिससे आपका जो इलाज है, बीमार हो जाते हैं, हिस्से पुर्जे बदली करने हैं, तो आपको मुल्क के बेहतरीन हॉस्पिटलों में बिना एक दवंदी खर्च किए आपको ये फैसिलिटी है। अभी 4-5 चीजें हैं जब भी हम मीटिंग करते हैं। कैंटीन की अभी पॉइंट नहीं आ रहे हैं, मेरे ख्याल में सभी को दारू ठीक टाइम पे मिल रही है और काफी मात्रा में मिल रही है, तो इसलिए कैंटीन के पॉइंट नहीं आ रहे। लेकिन ECH में बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी है, क्योंकि ये कसूर हमारा है। 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज टाइम जो है प्रीमियम पे है। नंबर 1, आपने कार्ड बनवाए हैं 64 kVA वाले ECH के, और वहां हजारों के हिसाब से कार्ड जो है वो पड़े हैं। बनवा दिए आपने, लेकिन आप कलेक्ट करने नहीं जाते हो। जिन्होंने बनवाए हैं कलेक्ट करिए, आपको वो वहां से आता है। और मेरे को एक दिन बड़ी हैरानी हुई, वो जो फोन करने वाला बोलते, लोग गालियां निकालना शुरू कर देते, भाई तेरे को क्यों में हम अपना आधार कार्ड नंबर बताए, हु आर यू। तो ऐसा नहीं करना है, और आप जब तक जाओगे नहीं आपको कार्ड नहीं मिल सकता। मैं या मेरे जो एक्स GOG हैं या यूनाइटेड फ्रंट के जो मेंबर हैं, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रधान हैं, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो फोन का जो नंबर आपने उस पर दिया हुआ है उसके ऊपर OTP आता है, उसके बाद वो कार्ड देंगे। तो मेहरबानी करके अपने कार्ड इकट्ठे कर लो। जब बीमार हो जाओगे ना, तो रोज वहाँ क्या हो रहा है कि लोग वहाँ स्टाफ के साथ उनका जो बदतमीजी करते, इससे बचिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अपने तो हैं, जो एक्स सर्विसमैन है, उसकी वाइफ है, आप तो मेंबर हैं, इसके साथ साथ आपके बच्चे भी, आपके पेरेंट्स भी हैं। तो मियाँ बीबी को छोड़ के, मतलब एक्स सर्विसमैन और उसकी वाइफ को छोड़ के बाकी सभी को अपना जो मेंबर है ना, जो ECH के थ्रू ले रहे हैं, आपके परिवार के मेंबर हैं, उनको हर साल उनका कार्ड जो है उसको अपडेट करवाना। अगर नहीं करवाते हैं तो उनको नहीं इलाज नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगी। तो ये अगर आपने नहीं करवाया तो जल्दी करवाइए। और लास्ट पॉइंट इसके बारे में मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि वहां वो करवा लें। कई लोग ऐसे करते हैं कि जाते ही नहीं है, रिटायर हो गए पुराने, आजकल तो फौज को वही से दे देते हैं कार्ड, और जब बीमार हो जाते हैं फिर भागते, फिर बहुत देर हो जाती है। कई आपके बच्चे हैं जो आप वहां से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको नौकरी मिल जाती, आपको अपने आप छोड़ देना चाहिए। आजकल सिस्टम चालू हो गया कि वो पकड़ लेते हैं लोगों को, तो फिर वो आपका कार्ड भी कैंसिल कर देते हैं। जो 5-4 चीजें इनका ध्यान रखिएगा। अभी कमिंग टू द मेन आइटम ऑफ द डे, दैट इज ट्रेनिंग फॉर NDA। मैं संदीपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस इलाके में एक एकेडमी शुरू करने का बीड़ा उठाया है। ये बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जलंधर वगैरह में रेडिमेंट्री बड़ी ही मतलब बेसिक थोड़ा बहुत वो है, नहीं तो लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता।
हमारे भी बच्चे चंडीगढ़ गए हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है। और ये जो हमारा इलाका है पंजाब का, ये इट इज ए क्रैडल ऑफ सोल्जर्स। आप देखेंगे पंजाब की जितनी जनता है, इनका परसेंटेज है जो फौज में है, वो सरकार ने बहुत ज्यादा दे रखा है। और हम रेडीमेड सोल्जर हैं। इसलिए ये हमें थोड़ा सा अगर मिल जाता है, सहायता मिल जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, आर्मी में कमीशन अफसर जाने के लिए 3 चीजें चाहिए। आई रिपीट, 3 चीजें। नंबर 1, मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, सिलेक्शन बोर्ड से बाहर हो जाएंगे। रिटर्न आप कर लोगे, लेकिन सिलेक्शन बोर्ड में नहीं कामयाब होगे। दूसरा पॉइंट है मोटिवेशन, और तीसरा पॉइंट भी है मोटिवेशन। एक मोटिवेटेड पर्सन जो भी बच्चा है, वो अपनी जगह बना लेता है। अभी YNDA हमारे मुल्क में कोई भी ऐसी रोजगार नहीं है, कोई भी ऐसी ओपनिंग नहीं है। यह +2 करने के बाद, पहले 10वीं में जाते थे लोग, 12 क्लास पास करके NDA में एज ए अफसर जा सकते हो। ना आगे पढ़ाने का कोई गम, ना कोई फिक्र। एक बार बच्चा NDA में चले गया, माँ बाप के सारे फिक्र बंद। दूसरा, कैश दम जंग। शुरू में अगर जो छोटी उम्र में पकड़ा जाए जिसको, वो उस प्रोफेशन में बढ़िया काम करता है, एक कहा जाता है, वो ठीक भी है। तो ये जो NDA के रूट में एंट्री तो बहुत है, फौज में बहुत ज्यादा एंट्री है, 5-7 एंट्री है। और मैं जब एकेडमी में था, ये मैंने इन सभी को पढ़ाया होगा, क्लासें ली हुई। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो जो ऊपर जा रहे हैं लोग, वो सबसे ज्यादा NDA के। 2 ही एंट्री है बेसिकली, जो लोग ऊपर जा रहे हैं, जनरल बन रहे हैं, आर्मी कमांडर बने, चीफ वगैरह। एक है NDA एंट्री और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री, जो डायरेक्ट IMA में जाते हैं। और गाय बगाए कोई बंदा OTA NCC एंट्री। बाकी जितनी भी एंट्री हैं वो इतना ऊपर नहीं जाते जितनी ये NDA वाले और डायरेक्ट एंट्री जाते। इसलिए अगर आपको आर्मी चीफ बनना है, तो अपने बच्चे को बनाना है, तो उसको मोटिवेट करिए कि वो जाए उसमें। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि आपका फिक्र खत्म। उसके बाद आप इनको वो स्टार लगाने जाओगे। हाँ, आजकल तो IMA में मेरे ख्याल में 51,600 इनको तो मिलता है स्टाइपेंड। जब हम कैडेट थे हमें कुछ नहीं मिलता। फिर शुरू किया इन्होंने, जब मेरे बेटे गए तो उनको 8,000 मिलता। अब क्योंकि सभी का कमीशन जो आर्मी वाले हैं, क्या हो रहे हैं अभी, तो आज उनको 51,600 हर महीने एज कैडेट मिलता। और पहले उनको जेंटलमैन कैडेट बोलते हैं, आजकल अफसर कैडेट बोलते हैं। मतलब काफी, अभी हिसाब लगा लो, कमीशन उसका भाई बाद में होना है। अभी कम से कम वो कर्नल के रैंक पे जाएगा। और आज की डेट में 1.5 लाख पेंशन और कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने बच्चों को थोड़ा पुश करिए। पुश कैसे होंगे?
उनको अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छे स्कूलों में डालिए। अभी 3-4 दिन पहले हमारी यहाँ एक सभा है, राजपूत सभा, वो स्कूल चला रहे हैं, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो वो मीटिंग हो रही थी, तो मैंने उनको कहा भी देखो, हमारे पास बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारे 4 स्कूल हैं, कि बाहर से हमारे पास लोग अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करो, वी वांट टू रन एनडीए कोचिंग इन दिस एरिया। यहां तक कि अभी ये जो सरकारी स्कूल है वो भी अप्रोच कर रहे हैं कि आप आइए, हमारे इनको एनडीए के बारे में या इनको फौज में एंट्री के बारे में बताइए। मतलब कि लोगों को पता है, और ये जो है ये नई चीज है कि अभी स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूलों वाले, सरकारी स्कूलों वाले भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये जो अभी संदीपनी वालों ने यहाँ एकेडमी खोली है, यहाँ खोलने का इरादा बनाया है, ये बड़ा नोबल आइडिया है। और आई एम वेरी श्योर कि कर्नल हरि सिंह की इनकी अगुवाई में ये तरक्की करेगा और हमारे इलाके के यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा, बल्कि लोग यहाँ आएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप पे, और उम्मीद करता हूं कि हम भी कभी ना कभी आपके दर्शन करते रहेंगे। और सो फार आई एम कंसर्न, आई एम एट योर डिस्पोजल सर, इफ यू नीड माई हेल्प एनी टाइम आई विल बी अवेलेबल। अंत में एक पॉइंट मेरा रह गया है कि जब आप पेंशन में आ जाते हो, जब आपके बच्चे पेंशन आ जाएंगे, तो उनको किसी संस्था का मेंबर बनाओ, यूनाइटेड फ्रंट का बनाओ। और यहाँ कोई संस्था नहीं है ऐसी। देखो, डेमोक्रेसी में जीने के लिए क्या चाहिए? हेड काउंट होते हैं। आपने कौन सी तोप चलाई है, आप क्या करते हो, आप कितने अमीर हो, आप कौन से कारखाने चला रहे हो, कौन से स्कूल चला रहे हो, नोबडी बॉदर्ड। अगर आप इकट्ठे नहीं हैं डेमोक्रेसी में, अगर आप इकट्ठे हैं तो आप डेमोक्रेसी को एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं पूछता। वो एक कहावत है ना, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट। अगर आप मेजॉरिटी में इकट्ठे हैं तो आप एक शक्ति हैं। अगर आप किसी भी ऑफिस में 100 बंदा इकट्ठा होकर चले जाओ, वो डीसी वीसी ये वो घंटे गिल्ली होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जुड़िए संस्था के लिए। जो लोग, बहुत से लोग हैं जिनको मैं नहीं पहचानता हूं कि ये हमारे मेंबर नहीं है। अपने मेंबर को मैं तकरीबन सभी को पहचानता हूं। तो कोशिश करिए, और यही अपील मेरी प्रधानों को है कि अपने इलाके में जो लोग हैं जो रिटायरमेंट पे आते हैं, कैच देम यंग, आते ही पकड़ लो और उनको मेंबर बनाओ। हमारा कोई हिसाब इसमें फायदा नहीं है, आपका फायदा है। मैं इतना ही कहता हूं। अभी मेरी साथ बोलना है जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हमारे गुरुकुल के चेयरमैन श्री साहिल महाजन जी का दृष्टिकोण बहुत विराट है। वे हर समय एक नई सोच के साथ समाज के लिए कुछ बड़ा और अनोखा करना चाहते हैं। इसी सोच और दृष्टिकोण के बारे में बताने के लिए मैं बुला रही हूं श्री साहिल महाजन जी को। सभी आए हुए मेहमानों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
जब हमने 5 साल पहले संदीपनी गुरुकुल की नींव रखी थी, मेरा तभी से इरादा था, क्योंकि बीइंग इन ममून कैंट, हम कैंट एरिया में रहते हैं, तो बचपन से ही आर्मी यूनिफॉर्म को देख के बड़े हुए हैं। और पिछले कुछ दिनों से, आज से पूरा 2 महीने की बात है कि जब कि हमें एक नेशनल लेवल का एक ऐसा करना है जहां पर हम देश के सबसे अच्छे ऑफिसर्स बना सकें। तो कहते हैं कि जब आप किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात आपके हेल्प करती है आपकी। तो तब ईश्वर से जब हमने ये हमारी बात हुई अंदर मन ही मन, तब हमें ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब, सबका हमें साथ मिला एंड बस कड़ी से कड़ी जुटी गई और हम इस मुकाम पे आए कि हम एक बहुत अच्छा एक एनडीए प्रोग्राम लॉन्च कर सके। दिस इज अ वेरी बिग कैंपस, 35 एकर्स का कैंपस है एंड बहुत ही अच्छा, यहाँ पर हम विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत अच्छा ऑब्स्टैकल कोर्स भी बनने वाला है एंड इसका जब वीडियोस एंड ऑल जब हम बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। पूरी बातों को हम जस्ट संक्षेप में थोड़ा सा आई जस्ट शेयर कि हमारा मानना है कि अगले 5 साल के अंदर जितने भी यहाँ पे पंचायतें हैं, हर पंचायत से एक एनडीए ऑफिसर जरूर निकले। ये हमारी संकल्प है कि एक अच्छा ऑफिसर जो देश को कई आगे तक लेके जा सकता है, वैसे ऑफिसर्स हम तैयार करें और उसके लिए हम चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे का साथ दें। एंड आई वुड लाइक टू से माय थैंक्स टू द चीफ गेस्ट सर, पठानिया सर एंड ब्रिगेडियर सर, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं और रिजल्ट लेके आ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। Now I would like to call Mr. Vineet Kumar, who will be escorted by Subedar Ravinder. जय हिंद। मेरा नाम वनीत कुमार है और मैं प्रहरी संस्था में एक रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर के ओहदे से हूँ और प्रहरी संस्था करीबन 15.5 वर्ष हो गए जो डिफेंस के लिए काम कर रही है। और आज मैं प्रहलाद सर का और संदीपनी स्कूल के चेयरमैन साहिल महाजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें एक मौका दिया इस मंच को शेयर करने के लिए। और मैं सभी को, आप लोगों को और संदीपनी स्कूल की टीम को और खास तौर पर ये इलाका निवासियों को जो गुरदासपुर से एसोसिएटेड है, पठानकोट से एसोसिएटेड है और सराउंडिंग सारे इलाकों में, चाहे दीनानगर है, सब ये सबके लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं। ये उनको भी बधाइयां हैं, क्योंकि जितनी संदीपनी स्कूल को शुभकामनाएं और बधाई है उतना ही इलाका निवासियों को भी। क्योंकि हम ये समझते हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मुझे भी 21 वर्ष हो गए इस मंच को इन चीजों पर आगे आगमन करते हुए, अग्रसर करते हुए, कि हम लोग जो इलाका निवासी हैं जितने भी, ये लोग पढ़ाई को शेयर करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोटा बड़ा रुख करते हैं इन जगहों पर। तो जो हम लोग समझते हैं कि इफेक्टिव पेरेंटिंग, गुरु के साथ साथ इफेक्टिव पेरेंटिंग का होना बहुत जरूरी है, जो मिलती है एक रीच से और एक बहुत बड़ी अप्रोच से। तो हमारे शहरों के नजदीक जितने भी संस्थाएं ऐसी बन रही हैं, खासतौर पर जैसे यहाँ पर मैं देखा जो प्रोफेशनली जो है इस चीज को एम्फेसाइज करेंगे और फोकस भी करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे एक हमारे आसपास पढ़े लिखे
वहां से ग्रो होकर आगे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन का युग है, गुरु पर ही नहीं छोड़ा जाता बल्कि इफेक्टिव पेरेंटिंग होना बहुत जरूरी है। इसलिए इलाके में जो खुला है हमारी संस्थाएं, ये सब कुछ हमारा, तो ये बहुत बड़ा इफेक्टिव है। और मैं सच में प्रहरी के माध्यम से भी हम लोग बहुत अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर ओवरऑल पैन इंडिया में हमारी ब्रांचेज हैं, जहां पर हमारे 137 ऑफिसेज है, 7617 जवान हमारे साथ एसोसिएटेड एक्स सर्विसमैन काम कर रहे हैं प्रहरी में। आज भी 12 लाख फौज है, तो 12 लाख फौज में और पैरामिलिट्री दोनों में, तो आर्मी और पैरामिलिट्री में हम लोग अपना वजूद रखते हैं। और बिल्कुल वहां पर हमारे सेमिनार्स भी होते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस के, हमारे वेलफेयर भी होते हैं। तो मैं संदीपनी टीम को भी ये चाहूंगा, जहां जहां पर भी हमारे होते हैं, हमारे वेलफेयर होते हैं, तो वहां पर इफेक्टिवली हम जितने भी प्रोएक्टिव है वहां पर हम इसका इम्पैक्ट लाएंगे और लोगों को बताएंगे कि जो इन सर्विस है, जो नहीं भी आ रहे मंच को याद पर रखते, तो वहां पर हम लोग वहां पर मदद करेंगे वो, ताकि बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है उसको गढ़ सके। वो तभी हो सकता है जब मैक्सिमम लोग जो है वो एक बेहतर और एफिशिएंट गुरु के नीचे जो है वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े। तो थोड़ा सा प्रहरी संस्था के बारे में बताना चाहूंगा। आप सब लोग यहाँ पर मंच में हैं, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, इफेक्टिवली साहब लोग बैठे हुए हैं, उनकी परमिशन से, इजाजत से हम लोग वहां पर प्रहरी के बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों के चीजों को, लोगों के भविष्य को गढ़ते हैं, ताकि वो जिस तरह से सरहदों कोई प्रहरी है और सरहदों को वो अब सुरक्षित रख रहे हैं, तो प्रहरी ने भी एक ऐसा टीचर 2008 में लिया कि वो भी जो सरहदों के जो प्रहरी हैं उनके परिवार की सुरक्षा किस तरह से बेहतर तरीके से कर सके, ताकि हम में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये कहे कि मैं अपने लिए जी रहा हूं। हम सब अपनों के लिए जी रहे हैं, तो और अपनों में सब लोग आ जाते हैं। वो हमारा परिवार भी है, हमारा समाज भी है, दोनों तरीके से प्रहरी जो है आपकी भी और आपके समाज की पूरी तरह से सुरक्षित करती है। वो आपको रोजगार देकर, और बड़ा गर्व होता है जब मैं ये कहता हूं कि 2008 में जलंधर के एक शहर से हमने अपना ऑफिस हमारी संस्था का जब खुला, तो हम मुट्ठी भर लोग थे, 13 लोग, और 13 लोगों के साथ हमने जो शुरुआत की, और एक ऑफिस था। आज हमने 7617 लोग हमारे एसोसिएटेड और कार्यरत लोग हैं, और जिसमें हमारे साथ 457 जो है वॉरविड और वीर नारी एसोसिएटेड और काम कर रही है। तो ये ऐसा मंच है जहां पर हमने रोजगार दिया, और हमारे साथ 4 लाख से भी ज्यादा हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है, जिनके परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग उनके और उनके परिवारों को सुरक्षित कर रहे हैं। हमारा पीछे मंच है, मेरे साथ रविंदर साहब भी पहुंचे हुए हैं, और ईएमई से साथ ऑनरी कैप्टन सतपाल है, और यहाँ पर मेरे जो मैनेजर है, यहाँ पर साहिल महाजन जी हमारे ब्रांच हेड है, वो भी यहाँ पर है, और आशीष गुप्ता जी जो गुरदासपुर से लोकल आए थे वो भी मेरे साथ है। हम एज अ टीम सराउंडिंग, हमारी गुरदासपुर टीम भी है, पठानकोट टीम है, जम्मू की टीम है, अमृतसर की टीम है। मैं उनको भी अनुरोध करूंगा जहां जहां पर भी वहां उनके लेक्चर और वेलफेयर हो, चाहे वो आर्मी में हो आवा के अंदर, चाहे बाबा हमारा बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर है जलंधर फ्रंटियर है, तो वहां पर भी मैं प्रहलाद सर से टच में रहूंगा, और वहां पर हम लोग जो है प्रचार, जिस तरह से संदीपनी का स्कूल के लिए कुछ मदद कर पाए, कुछ बेहतर लोगों के लिए कर पाए, तो वो उसके लिए करूंगा। तो अंत अपनी वाणी को यही विराम देते हुए एक जोरदार नारे के साथ जय हिंद। शुक्रिया। एक बीच में मैं बात भूल गया था, क्योंकि हमारे आज इस मंच पर जो बैठे सभी भूतपूर्व वीर योद्धा और वीर नारी, हमारे पीछे जैसे प्रहरी का काउंटर लगा हुआ है, ऐसे ही स्टेशन हेडक्वार्टर कंदरोड़ी से रोहित कुमार जी, वो उन्होंने अपना एक काउंटर लगाया हुआ है। कर्नल साहब, स्टेशन हेडक्वार्टर साहब ने यहाँ इस प्रोग्राम में भूतपूर्व वीर सैनिक और वीर नारियों के लिए उनकी अगर कोई पेंशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो अपने पूरे लैपटॉप के साथ आए हुए हैं। अगर कोई और प्रॉब्लम है, हमारे ब्लॉक के यशपाल साहब भाई बैठे हुए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम
आपको है वहां पर आप नोट कराइए। जहां पेंशन के रिलेटेड या पीपीओ के रिलेशन कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस समागम प्रोग्राम के बाद में आप जाकर के अपना लिखा सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग इसीलिए रखी थी कि अगर कोई किसी की फैमिली पेंशन रिलेटेड के बारे में या पीपीओ के बारे में या कोई और भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे रैप स्टेशन हेडक्वार्टर से कर्नल साहब ने भेजे हैं और हम उनका भी बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने आज इस समागम में अपनी टीम भेजी है। और इस प्रोग्राम के बाद आप जो है जिसको कोई प्रॉब्लम है तो कृपा करके वो जरूर जाए और अपनी सॉल्व दिखाए और सॉल्व करे। धन्यवाद। हमारे साथ मंच पर विराजमान है ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह जी, जो कि इस एनडीए प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। आपके नेतृत्व में इस प्रोग्राम में क्या डेवलपमेंट होगी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इसके बारे में आके प्लीज हमें कुछ बताएं। ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह जी। Respected Group Captain Pathania sir, Colonel Salaria sir, Chairman संदीपनी साहिल महाजन जी, इनके पिताजी पवन महाजन जी, प्रिंसिपल साहब, मंच पे मौजूद सारे गेस्ट, वीर नारियां, संदीपनी स्कूल का पूरा स्टाफ जो यहाँ पे हाजिर है और जो पीछे काम कर रहे हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं, और मेरे बहादुर साथियों, आज बड़ा हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि एनडीए का प्रोग्राम हमने जो लॉन्च कर दिया। ये पहला स्कूल है हमारे इलाके में, पंजाब में दूसरा हो सकता है, महाराजा रणजीत सिंह चंडीगढ़ में है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, यहां से ये प्रोग्राम शुरू किया है। मेरे से पहले जितने भी आदमी आए हैं, जितने भी वक्ता आए हैं, उन्होंने आपको एनडीए के बारे में इतना बता दिया है कि मेरे पास कुछ रहा नहीं है। और मैं जब जहां डिस्कशन करता हूं तो मैं बताता हूं कि जो एक आदमी ने बोला मैं दोबारा रिपीट नहीं करूं। पर फिर भी एक दो चीज है कि एनडीए में ऑफिसर बनने के लिए बच्चे को जब 12वीं में पढ़ता है तभी नहीं हो जाता है, उसको टाइम लगता है, 3-4 साल लगते हैं उसको ट्रेन करने के लिए। उसको ग्रूम करना है, उसको नर्चर करना है, उसकी ट्रेनिंग करनी है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए आपको ट्रेन स्टाफ चाहिए, टीचर चाहिए जो उसको वहां पे पढ़ा सके। उसके लिए हमने यहाँ पे संदीपनी गुरुकुल कौंतरबन में जो हमारे देश के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटी है, आईएमएम है, जहां पे लोगों ने पहले कोचिंग पे अपने बच्चे भेजते हैं, वहां का स्टाफ लेके हमने यहाँ पे रखा है ताकि जो हमारे बच्चे इधर आते हैं उनको दोबारा कोचिंग करने के लिए नहीं जाए, रिटर्न के लिए। अभी बच्चे क्या करते हैं, एक स्कूल में पढ़ लिया, जब इंडिया आया तो वो चंडीगढ़, जलंधर, दिल्ली वहां भागते हैं कोचिंग के लिए, 2 जगह हो जाता। तो ये सारी जगह ट्रेनिंग जो एक ही स्कूल में, नाइन्थ क्या हमारी तो फर्स्ट से शुरू हो जाएगी, तभी बच्चा बनेगा ना। ओएल की क्वालिटी जो अफसर लाइक क्वालिटी है एक दिन में नहीं बन जाती। उसके अलावा जो बच्चे एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन पास करते हैं, जिसके लिए क्वालिफाइड स्टाफ है, उनको फिर एसएसबी की कोचिंग चाहिए। एसएसबी में वहां 5 दिन होता है, रिटन एग्जामिनेशन तो 1 दिन में हो जाता है, पर जब ऑफिसर बनने के लिए आप एसएसबी में जाते हैं तो 5 दिन 3 अलग अलग लोग, जीटीओ होता है, एक इंटरव्यू अफसर होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, वो 5 जन बच्चे लोग ड्रिल करते हैं और देखते हैं, फिर उसको सिलेक्ट करते हैं। आर्मी ऑफिसर ऐसे नहीं बनता है, बाकी किसी में नहीं है। आईएएस में भी जाओ तो इंटरव्यू होता है, रिटन होता है,
यहाँ पे रिटर्न होता है, 5 दिन देखते हैं। उसके लिए भी हमारा विजिटिंग फैकल्टी हुई है। हमारे पास बड़े अनुभवी ऑफिसर हैं जो कि एसएसबी में डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इंटरव्यू अफसर रह चुके हैं, और अपने टाइम में उन्होंने जितने भी जीटीओ, इंटरव्यूइंग अफसर और साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग दी है। कर्नल एसएस सलारिया साहब, उनके अलावा विजिटिंग फैकल्टी में हम और भी जीटीओ भी ला रहे हैं। एजुकेशन अफसर हमारे पास जैसे कर्नल सलारिया, आर के सलारिया साहब है, आईएमए में रहे हैं, अफसर ट्रेनिंग एकेडमी में रहे हैं, आरएमसी में रहे हैं, इनको भी हमारी विजिटिंग फैकल्टी में है। तो ये पूरी ट्रेनिंग हमने एक छत के नीचे देनी है। और जैसा बोला है, एक रिपीट कर रहा हूं, मिशन हमारा यही है कि इस इलाके में, हमारे पूरे इलाके में हर एक पंचायत का जितना एक गांव है उससे हमने एक ऑफिसर भेजना है। और जो बच्चा यहां से ट्रेनिंग करके जाएगा, अगर वो एनडीए में नहीं जाता है, टेक्निकल एंट्री में जाएगा, आईएमए में जाएगा, उसमें जाएगा, अगर वो इंजीनियर भी बनना चाहता है, इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, क्योंकि उसमें क्वालिटी हमने ऐसे भरनी है कि वो जहां जिस फील्ड में जाए वहां पे कामयाब हो। आखिर में संदीपनी गुरुकुल का बड़ा हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी जो आज यूनाइटेड फ्रंट की जो मीटिंग है, इन्होंने पूरा उसका जो खर्चा है, जो भी है, इन्होंने जहां पे उसके लिए हमें पूरा सहयोग दिया है। और हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन आपके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, जो आपका वेलफेयर करते हैं, जो हमारे प्रधान हैं, और सभी को आपको यहाँ पे सम्मान कर रहे हैं, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला है। इतनी ठंड में टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। प्रेस वाले जहां पे आए हैं, वो छूट गए थे पहले मेरे से, इन सभी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप यहां पे आए हैं। धन्यवाद। यहां पे मेरा भाषण खत्म होता है, पर मैं देख रहा हूं थोड़ा सा सर्दी है, तो थोड़ा अपने अपनी सीट से खड़ा होके 3 बार भारत माता की जय और 3 बार फौजी एकता जय बोलेंगे और थोड़ा गर्म भी हो जाएंगे। आवाज आनी चाहिए पाकिस्तान। साहब कहते कौंतुलपुर के पूरे इलाके में नहीं, चाइना और पाकिस्तान में आवाज पहुंचनी है। फौजी एकता नहीं, फौजी एकता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। आज हम सभी गुरुकुल परिवार अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा है कि हमें भी इन सभी वीरों को नमन करने का मौका मिला है। संदीपनी गुरुकुल ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम उपस्थित अपने सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मान कर सकें। गुरुकुल की ओर से एक छोटी सी भेंट इन सभी वीरों के नाम। इस पुरस्कार को देने के लिए मैं निवेदन करूंगी हमारे मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन पीएस पठानिया जी, ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह जी, मिस्टर साहिल महाजन जी, कर्नल हरि सिंह जी, कि वो प्लीज मंच के आगे आए और इन वीरों को सम्मानित कर सके।
सबसे पहले सर ऑन द स्टेज ओनली वी कैन डू। सबसे पहले मैं बुला रही हूँ कर्नल R.K. सलारिया। सभी तालियों के साथ इनका अभिनंदन करेंगे। सूबेदार मेजर प्रहलाद सिंह जी। कैप्टन बलदेव सिंह जी। सूबेदार मेजर कुलवंत सिंह जी। कैप्टन पृथ्वीराज। कैप्टन जोगिंदर सिंह जी। कैप्टन जोगिंदर सिंह जी। सूबेदार जरनैल सिंह जी। सूबेदार इकबाल सिंह जी। कैप्टन निर्मल सिंह। सूबेदार इकबाल सिंह जी। कैप्टन निर्मल सिंह जी। सूबेदार ज्ञानचंद जी। सूबेदार ज्ञानचंद जी। कैप्टन करण सिंह जी। सूबेदार मेजर सिकंदर सिंह जी। सूबेदार मेजर सिकंदर सिंह जी। लेफ्टिनेंट राममूर्ति शर्मा। लेफ्टिनेंट राममूर्ति शर्मा जी। कैप्टन सुभाष सिंह जी। कैप्टन सुभाष सिंह जी। सूबेदार मेजर बहादुर सिंह जी। सूबेदार मेजर बहादुर सिंह जी। सूबेदार बलदेव सिंह जी। सूबेदार बलदेव सिंह जी। कैप्टन पंजाब सिंह। कैप्टन पंजाब सिंह जी। हवलदार पंकज भजूरिया जी। हवलदार पंकज भजूरिया जी। हवलदार सुरेश कुमार जी। सूबेदार हरवेल सिंह जी। हवलदार सुरेश कुमार जी।
सूबेदार हरवेल सिंह जी, सूबेदार ओंकार सिंह, सूबेदार ओंकार सिंह जी, कैप्टन अशोक कुमार जी, कैप्टन अशोक कुमार जी, सूबेदार मेजर सुमन कल्याण सिंह जी, सूबेदार मेजर सुमन कल्याण सिंह जी, लांस नायक बलविंदर सिंह जी, लांस नायक बलविंदर सिंह जी, कैप्टन मोहन लाल जी, कैप्टन मोहन लाल जी, कैप्टन दिलीप सिंह जी, कैप्टन दिलीप सिंह जी, सूबेदार मेजर बलवंत सिंह जी, सूबेदार मेजर बलवंत सिंह जी, कैप्टन दिलीप सिंह जी, सूबेदार मेजर बलवंत सिंह जी, कैप्टन दिलेर सिंह पठानिया। कैप्टन दिलेर सिंह पठानिया जी। इन सभी वीरों के लिए एक जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। आज के इस विशेष अवसर पर हमारे बीच एक ऐसे विशिष्ट महानुभाव उपस्थित हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से ये सभा गौरवान्वित महसूस कर रही है। हमारे मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन पीएस पठानिया जो अपनी उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके असाधारण कार्यों से हमें प्रेरणा मिल रही है। Group Captain P.S. Pathania was commissioned in 1956 as fighter pilot Indian Air Force. He has served the nation for many years and got retired in 1987. He is ex-president of Veterans Officers Association of Pathankot. Sir, आपके अनुभवों, ज्ञान और नेतृत्व ने समाज को नई दिशा दी है। तो आइए आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूं कि आप हम सबको अपने प्रेरणादायक शब्दों से संबोधित करें। ग्रुप कैप्टन पीएस पठानिया जी, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। यस, दैट वी नीड नॉट स्पीक। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद सब भाइयों बहनों को। मैं आपके सामने एक विनम्र सा संदेश लेके आया हूं और वो ये है कि सब माता पिता की ये पहली चिंता होती है कि उनके बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छा उनका पालन पोषण हो, पढ़ाई हो और जीवन में वो किसी उच्च स्थान के ऊपर फिक्स हो सकें अपना कैरियर वाइज। इसके लिए माता पिता सारी उम्र मेहनत करते हैं अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए
और उनको हमेशा बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि ये चीजें करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, अच्छी पदवी पर पहुंच सकते हो और बेटर हाइट अचीव कर सकते हो। माता पिता का बेसिक जो है, मैं जो लोग बिजनेस में हैं या सेटल हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम साधारण मेजॉरिटी लोगों की बात कर रहा हूं। उनका विश्वास यही है, उनकी आशा यही है, उनकी चेष्टा यही है, उनकी कोशिश यही है कि उनके बच्चे केपेबल बने, किसी अच्छी जगह पे फिक्स हो सके, उसके लिए उनकी कैपेबिलिटी हो और वो वहां पे पहुंच के आगे तरक्की कर सके। तो जब माता पिता के बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये उम्मीद रहती है सबको कि उनको अच्छी नौकरी मिले, तो मैं 80-90% लोगों की बात करता हूँ, उनके मन में ये भी रहता है कि जल्दी से जल्दी एक अश्योर्ड काइंड ऑफ कैरियर का उनको मौका मिले। और ये जो स्कूल है, मेरे से पहले सब जितने भी लोगों ने आपके साथ बात करी है, उन्होंने रिपीटेडली यही समझाया है कि देखिए, हमारे एरिया में, पठानकोट एरिया में, अगर मैं आपको बताऊं, अब मेरी उम्र 90 साल है, 90th ईयर, और जब मैं कमीशन के लिए गया था 1952 में, मैंने एग्जाम दिया था, तो यहाँ पे कोई सुविधा ऐसी नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था ऐसा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई सहायता नहीं थी। और जब मैं एनडीए के एग्जाम के लिए तैयारी कर चुका था, तो मुझे भी लोगों ने बताया यहाँ नहीं जाना पड़ा। मैं पास हो गया, मैं एनडीए में चला गया। फिर इवेंचुअली, जिसे इन्होंने बताया है, 1956 में मेरी कमीशन हो गई इन द फाइटर स्ट्रीम। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस समय का मैं पहला एयरफोर्स फाइटर पायलट था इस इलाके का। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, ये जस्ट मैं पैदा उस समय हुआ और मेरी नौकरी ऐसी लगी कि मैं फाइटर स्ट्रीम में गया। यहाँ से पहले 2 ऑफिसर थे नूरपुर के, एक नेविगेटर थे, एक ट्रांसपोर्ट पायलट थे, और फाइटर पायलट मैं पहले ही था। मैं अपना अनुभव आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि देखिए, क्षमता बच्चों में हो सकती है, वो भी बनानी पड़ती है। उसके लिए ये देखिए, इतनी अच्छी संस्था आज यहाँ पे हमारे इलाके में बन रही है, वो क्षमता ये इंस्टीट्यूट पैदा करेगी, ये संदीपनी गुरुकुल पैदा करेगा। उसके बाद जो मौके हैं ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग का क्या मतलब है, आप सीखते आमतौर पे किससे हैं, जो हमसे बेहतर है उनसे। तो जो बेहतर चीज सीखने के लिए जो हमको इधर जाना पड़ता था, चंडीगढ़, दिल्ली, ये वो, अब खुशी की बात है आजकल के माता पिता के लिए कि हमारे एरिया में ही ये गुरुकुल खुल गया है। और मैं कुछ देर पहले महाजन साहब से बात कर रहा था, छोटे महाजन साहब से, जो मुझे लगा, मैं बड़ा खुश हुआ कि उनका जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है। देखिए, एक स्कूल में पढ़ाई हो गई और फोकस्ड पढ़ाई, किस तरफ जाना है, पढ़ के क्या करना है, उसका भी ये ध्यान कर रहे हैं। बेहतर पढ़ाई उनको मिले, बेहतर उनके चांसेस हों अपने प्रोफेशन में जाने के लिए। उसके लिए जैसे कि आपने सुना है, ये कह रहे हैं कि जो फैकल्टी है, जो इनके इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो सब जगह से बहुत हाई क्वालिटी वाले यहाँ की वो मंगा रहे हैं। तो जैसे मुझे समझ आता है, मैं विनम्रता से कहता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप हमारे इलाके में महाजन फैमिली ने और ब्रिगेडियर प्रहलाद साहब से यहाँ पे लिया है। और इसके जो नतीजे हैं वो दूर तक जाएंगे, आप देखेंगे कुछ सालों के बाद
आम बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पे आना शुरू करेंगे बजाय इधर जाने और उधर जाने के। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है हमारे इलाके में। हमको धन्यवादी होना चाहिए महाजन फैमिली का ये सोचने के लिए, और ब्रिगेडियर प्रहलाद साहब को इस प्रकार की डायरेक्शन देने को स्कूल को, इस इंस्टीट्यूट को, इस गुरुकुल को, के मेनली फौज ओरिएंटेड ट्रेनिंग वो यहाँ पे इंश्योर करेंगे, और आई एम श्योर उसके नतीजे दूर तक बहुत ही संतोषजनक होंगे। तो मैं तो पहले समझता हूँ कि हम सबको जोर से ताली बजानी चाहिए फॉर मैनेजमेंट एंड ब्रिगेडियर प्रहलाद फॉर दिस। बाकी बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं सिर्फ आपसे यही अर्ज करना चाहता हूँ कि इस इलाके से बहुत से लोग फौज में जाते हैं। आपको सबको पता है हर तीसरे घर में कोई फौजी है, मगर अभी थोड़ी सी मैं डिस्टिंक्शन करता हूँ, आशा है आप नहीं मानेंगे, और ये है कि ऑफिसर ओरिएंटेड बनने की जो हमारे क्षमता है, चाह है, उम्मीदें तो होती है, मगर जो उसकी हमारी कैपेबिलिटी है वो कुछ लिमिटेड रही है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है मेरे अनुसार उस कमी को पूरा करने के लिए बहुत सहायता करेगी। एनडीए का मतलब है आप ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, और ऑफिसर ट्रेनिंग का मतलब है आपने ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर बनना है। तो वो जो थोड़ी है ना प्रोपोर्शन, वो शायद इस एफर्ट से इम्प्रूव होएगी, और हमारे एरिया में, हमारे इलाके में भी मतलब स्टेबिलिटी, इक्वालिटी और प्रोपोर्शनेट जो है ना रिप्रेजेंटेशन वो बढ़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, माजी साहब फैमिली का, ब्रिगेडियर प्रहलाद साहब का, कि मुझे आपने मौका दिया। मेरी क्वालिफिकेशन ये सिर्फ ये है कि मैं रिटायर्ड बंदा हूँ और मैं 90 ईयर्स ओल्ड हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं अनुरोध करूंगी हमारे चेयरमैन सर मिस्टर साहिल महाजन जी, कर्नल हरि सिंह जी, ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह जी कि हमारे मुख्य अतिथि जी को सम्मानित करें। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर संदीपनी गुरुकुल टू हैव यू in our campus, sir. We are really obliged. So just one thing I want to say for Group Captain P.S. Bhatia ji, this is just from my side. What I observed, being a Fauji, you were so soft, and it was really nice to hear what you told us. थैंक यू सो मच। सो हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह जी को कि प्लीज वो आए और कुछ क्वेश्चंस अगर हम कर सके ऑडियंस के साथ। देखो, वेलफेयर में बताता हूँ हमेशा, इस बार नहीं बताया, भूल गया, तो मैंने बोला बताते हैं आपको, तो रिक्वेस्ट की मैंने भी मेरे को बताओ। सबसे पहले तो सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में खून जो है वो जम जाता है, नाड़ियां जम जाती हैं, और ज्यादातर दुनिया को हार्ट अटैक। तो इसलिए ऐसी चीजें मत खाओ जिससे आपका खून जो गहरा हो, अलसी वगैरह जैसे आप पुराने लोग खाते थे उस तरीके की खाइए। काजू बादाम वगैरह या अखरोट अच्छे होते हैं। ये सारे पैसे जो बचा के लेके जाने नहीं है, अपनी सेहत पे भी थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, आजकल बड़े मैसेज आ रहे हैं आपको व्हाट्सएप पे, स्पर्श के ऊपर, ये पुराने के ऊपर, कि अपना ओटीपी दो, ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में बच्चा है, ये हो गया, फलाना हो गया। तो फ्रॉड कर रहे हैं लोग, आपका पैसा जो खा जाते हैं, फिर आपको पता नहीं लगता है।
तो कोई भी आपको रिंग करता है, जल्दी जल्दी में पैसा मांगता है या कोई आपसे ओटीपी मांगता है, तो उसको कभी नहीं देनी है। तीसरा, आपके जो पीपीओ हैं उसको चेक करिए जाके। आपका पीपीओ, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें सभी में आपका जो नाम है एक ही है। बैंक में कमला रानी हो गया और उसमें पीपीओ में कमला देवी हो गया तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। चेक करो अपने पीपीओ और ये सारे अपने ठीक कराइए। अगर ठीक नहीं है तो ये ब्लॉक प्रधान है हमारे, नहीं तो स्टेशन हेडक्वार्टर में जाके उनको ठीक कराएं। आपको अपना पता होना चाहिए कि मेरी पेंशन कितनी है। अगर पता नहीं है तो आप कैसे मांगेंगे? कम दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है, तो आपके जो सामने फौजी बैठे हैं उनसे पूछो। उनसे नहीं है तो वो हमसे पूछेंगे। स्टेशन हेडक्वार्टर में कैंटीन में जाते हो, वहां से जाके पूछो, जहां वे वेटरन सेल केंद्र खोला हुआ है उनसे पूछिए। भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। तो आपने अगर छोड़ दिया, नहीं किया, तो फिर आपको पेंशन कम मिलेगी। कई लोगों को बाद में लाख लाख रुपया मिलता है। और सबसे आखिरी जो आपका है कि फौजी लेडी, स्पेशली आदमी भी होते हैं, पैसा बैंक में जमा करा दिया, एफडी करा दी, घर वालों से चोरी, घर वालों को पता नहीं है, एफडी कहीं और रख दी, गलत कार्रवाई होगी, बंदे की डेथ होगी तो पैसा बैंक में पड़ा हुआ, पता ही नहीं है घर वालों। तो अगर आपने ऐसा अगर किया है तो साथ में एक आधे को बता दो, कोई इतना भी पूरा नहीं करने की जरूरत है। जो आदमी 65 साल के हो चुके हैं उनको पेंशन नहीं मिली है, 3-4 साल उन्होंने नौकरी किया तो उनको भी पेंशन मिलती है, पहले बताया है। अगर आप डिसेबल हो जाते हो हाजिर सर्विस में तो आपको व्हील चेयर कार मिलेगी 1 लाख की, उसका लिए आपको अप्लाई करोगे। जो अप्लाई करेगा उसको मिलेगा। जिसकी लड़की की शादी हुई है, 2 लड़कियों की, तो उसको 50-50 हजार रुपया मिलेगा, उसी को मिलेगा जो अप्लाई करेगा। जो नहीं करेगा रह जाएगा। अनाथ बच्चा है अगर आपके तो उसको 3000 रुपया पेंशन मिलेगी महीने की अगर आप अप्लाई करोगे। आपके घर में बच्चा है, डिसेबल है, चल फिर नहीं सकता है, 50% है, तो उसको भी वो 3000 रुपया महीने का पेंशन देती है गवर्नमेंट आपको। आपके बच्चे जो रिटायर फौजी हैं, पेंशन में आ गए हैं, अगर वो बच्चा स्कूल में पढ़ा है तो उसको एजुकेशनल अलाउंस मिलता है, उसी को मिलेगा जो अप्लाई करेगा। तो ये चीजें अपना आपस में भी डिस्कस करो, अपने गांव में भी, ताकि आप सभी को पता लगे कि यहाँ भी मैंने ये भी करना है, ये भी करना है। और यही मेरे जो वेलफेयर पॉइंट रह गए थे, मैंने एक्स्ट्रा टाइम मांगा है, इसको याद में रखना। जय हिंद, थैंक यू। आज के इस विशेष अवसर पर जब हम इस अद्भुत कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, मैं अपनी ओर से और गुरुकुल की तरफ से कुछ शब्दों में धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन PS पठानिया जी का, जिन्होंने समय निकालकर हमें प्रेरित किया और अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हमारा मार्गदर्शन किया। आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगी मंच पर उपस्थित सभी अभिभावकों का तथा सभी सेवानिवृत्त सैनिकों, वीरांगनाओं का, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में आकर हम सब का गौरव बढ़ाया है तथा इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप सबको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा होगा। अभी खाना तैयार है, तो आप सबसे अनुरोध है कि हम लोग प्लीज ग्राउंड की तरफ प्रस्थान करें लंच के लिए। धन्यवाद।